नमस्कार, मैं एसवी भारद्वाज। दोस्तों, बुध का राशि परिवर्तन 23 नवंबर को होगा। बुध वक्री चाल से चलते हुए दोस्तों पीछे की तरफ आ जाएंगे और तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर शुक्र के साथ ये संबंध बनाएंगे। बुध शुक्र का ये योग धर्म कर्माधिपति राजयोग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि शुक्र भाग्यस्थान का मालिक धन भाव में है और कर्म भाव का मालिक आपके दशम भाव का मालिक बुध इसके साथ युति बनाएगा, तो धर्म कर्माधिपति राजयोग और बुध शुक्र की युति को हम लक्ष्मी नारायण राजयोग के नाम से भी जानते हैं। इस तरह की स्थिति में जब बुध शुक्र होते हैं, धन भाव में हो या केंद्र त्रिकोण में हो, आपको बता दें ये व्यक्ति को ऊंचाइयां देते हैं। कैरियर के क्षेत्र में, कामकाज के क्षेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, स्टेटस बढ़ाते हैं और ये धनदायक योग धन भाव में आपके लिए निश्चित तौर से बहुत बेहतर है। धन आने के प्रबल योग बनाता है ये बुध शुक्र का कॉम्बिनेशन। पीछे मुड़कर आया है, अभी वृश्चिक राशि में है। 23 तारीख को जैसे ही तुला राशि में प्रवेश करता है, जो भी आपके अधूरे कार्य हैं उसको पूर्ण करने का ये आपको फिर से मौका देता है। राजयोग इससे बड़ा जल्दी से बनता नहीं है। धर्म कर्माधिपति राजयोग 9th और 10th हाउस के मालिक जब भी किसी जातक की कुंडली में इकट्ठे हों तो व्यक्ति किस्मत के कारण भी कैरियर में ऊंचाइयां पाता है। तो आपकी किस्मत फिर से एक बार साथ देने वाली है। यहाँ पर लॉटरी इत्यादि के योग भी बनते देखे गए हैं, क्योंकि बुध स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग इत्यादि का कारक है। तो जो शेयर बाजार में कामकाज करते हैं उनके लिए बेहतर समय हो सकता है। शुक्र बुध की युति स्पीच के घर में, वाणी के घर में, सेकंड हाउस स्पीच का भी है। इस अवधि में वाणी से आप काफ़ी कुछ अर्जित कर सकते हैं, धन कमा सकते हैं, अपने स्टेटस को बढ़ा सकते हैं। अच्छी जॉब पाने में मददगार होगा ये बुध। आपकी तर्क शक्ति बढ़ जाएगी। देखिए, स्पीच जब तक आप कुछ बोलते नहीं तो किसी को एहसास नहीं होता कि आप पे कितनी काबिलियत है। तो ये बुध आपको अच्छा वक्ता प्रवक्ता बनाता है, क्योंकि स्पीच के मालिक शुक्र के साथ है। बुध कारक स्पीच का है, शुक्र स्पीच का मालिक है, सेकंड लॉर्ड है, सेकंड हाउस स्पीच का भी है। तो ये दोनों की युति स्पीच से धन कमाने के लिए भी बेहतर है 6 दिसंबर तक, क्योंकि बुध यहां पर 6 दिसंबर तक रहेगा। शुक्र हालांकि आगे चला जाएगा। अर्थ त्रिकोण है सेकंड हाउस, अर्थ त्रिकोण का हिस्सा है। तो यहां पर बैठे हुए शुभ ग्रह कैरियर के लिए वैसे ही अच्छे होते हैं। ये आपको अच्छा कंसल्टेंट बनाते हैं, अच्छा एडवाइजर बनाते हैं। कमीशन के कामकाज से आपको लाभ होने के योग बन जाते हैं, क्योंकि बुध कमीशन का भी कारक है। संचार व्यवस्थाओं से शुभ समाचार मिलते हैं। कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में आपको सफलता मिलती है, व्यापार में सफलता मिलती है। नौकरी करते तो नौकरी में तरक्की की संभावनाएं, कोई बड़ा कार्य आपका सिद्ध होता हुआ नजर आता है। ऐसे में अष्टम भाव के ऊपर बुध शुक्र की दृष्टि, अचानक से बड़ा लाभ हो सकता है, क्योंकि 2 शुभ ग्रहों का प्रभाव अष्टम भाव के ऊपर हो तो अकस्मात ढंग से भी आपको लाभ हुआ करता है। आपके गोपनीय कष्ट दूर होते, भय चिंता से मुक्ति देता है ये बुध शुक्र का कॉम्बिनेशन। गुरु दोस्तों, जी हाँ, बुध गुरु के नक्षत्र में है, विशाखा नक्षत्र में, और गुरु 5 दिसंबर तक आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं धन कमाने की, प्रतिष्ठा पाने की। और बुध भी गुरु के ही नक्षत्र में ये विलक्षण राजयोग हो जाता है, क्योंकि 3 ग्रहों का जो शुभ ग्रह हैं बुध शुक्र और गुरु का प्रभाव सेकंड हाउस में समाहित हो जाता है।
तो धन आने के प्रबल योग, किस्मत से कोई ना कोई बड़ा कार्य आपका सिद्ध हो। वक्री ग्रह जब पीछे आता है, अक्सर हमने देखा कई बार अधूरे कार्य जो आप छोड़ चुके होते हैं या भूल चुके होते हैं या नहीं कर पाए होते, उनको करने का मौका भी देता है। सो आधे अधूरे कार्यों को समापन की ओर ले जाएं। कामयाबी आपको मिलती हुई नजर आ रही है। विदेशी कामकाज में भी सफलता, लंबी यात्रा के योग, कैरियर में ऊंचाइयां छूने के योग, आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। आपकी पर्सनैलिटी में एक चमक सी होगी। इस अवधि में आपका ऑरा, आपका मैग्नेटिज्म, आपका आभा मंडल काफी प्रभावशाली होगा। बुध दोस्तों छोटा सा ग्रह है, आप में कॉन्फिडेंस जगाने आया है, मित्र का साथ मिल रहा है इसको। दोस्तों ये दोनों शुभ ग्रह गुरु से केंद्र में हैं, सबसे बड़ी बात यह भी है। और गुरु उच्च के हैं, सुख भाव के मालिक हैं, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी इत्यादि का सुख भी मिल सकता है इस अवधि में। अगर आप सौंदर्य प्रसाधनों में डील करते हैं, स्त्री वर्ग से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, तो उसमें भी आपको सफलता मिलती। दाम्पत्य जीवन आपका खास सुखद रहेगा। शुक्र पुरुषों की कुंडली में पत्नी के कारक होते हैं, तो इस अवधि में आपका वैवाहिक जीवन खास उत्तम रहेगा। तो शुक्र बुध का ये संबंध आपको 6 दिसंबर तक, जब तक बुध यहाँ पर हैं, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटीज, धन के मामलात को सॉर्ट आउट करने के लिए एक अच्छा मौका देता है। अधूरे कार्यों को संपन्न करने का मौका देता है। और व्यापार में कोई आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी, कमीशन के कामकाज में कोई बड़ी सफलता, शुक्र के कारण आपको कई तरह के भौतिक सुख मिल सकते हैं। कैरियर में ऊंचाइयां छूने की योग बनाता है। घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा। आपके एसेट्स बढ़ते हैं। लक्ष्मी नारायण राजयोग के चलते आपके एसेट्स बढ़ते हैं, उपलब्धियां बढ़ती हैं, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है, स्टेटस बढ़ता है। तो ये योग आपको 6 दिसंबर तक बुध के कारण और शुक्र के कारण उपलब्ध रहेगा। खासकर 26 दिसंबर तक भाग्य सिर चढ़कर बोलेगा। किस्मत के कारण चमत्कार तक हो सकता है। ये कैरियर में ऊंचाइयां दे सकता है ये योग 26 तारीख तक, 26 दिसंबर तक, क्योंकि शुक्र भी आगे निकल जाएंगे वृश्चिक राशि में 26 दिसंबर को। तो तब तक आपको सतर्क रहना चाहिए। जो अपॉर्चुनिटी आए उसे हाथों हाथ भुना लें। कोई भूला बिसरा यार दोस्त भी आपकी जिंदगी में प्रवेश कर सकता है, ऐसे में हमने देखा है। एक नॉस्टैल्जिया की फीलिंग भी आपको अनुभव होगी। कोई कैलकुलेशन का कामकाज करता है, कोई इंजीनियर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई साइंटिस्ट है, कोई पराविद्याओं में संलग्न है। विदेशों में आपके लिंक्स स्टेबल होंगे, स्टेबलाइज होंगे। विदेशी भूमि से आपको सुखद समाचार मिलेंगे। विदेश जाने के योग बनते हैं, लंबी यात्रा के योग तक बनते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो बेहतर समय रहेगा। कुल मिलाकर आपके लिए समय बहुत उत्तम है। इस अवधि में केतु को जरूर स्ट्रॉन्ग करें, केतु के उपाय करते रहें। आपके कार्यों में अवरोध नहीं आएंगे। आज दोस्तों इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।